दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों सबसे पहले तो आज सभी को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए और आप और आपके माता पिता, आपके परिजन जो इच्छाएं, जो सोच रहे हैं वो आपकी पूरी हों। और सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब वाली 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगे। ये होने के बाद तो सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो ही जाती हैं। खैर इच्छाएं तो मनुष्य की पूरी होती नहीं मृत्यु तक, लेकिन फिर भी कुछ जो मुख्य होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़ी होती हैं। विशेषकर आप जैसे अभ्यर्थियों की, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक नव वर्ष, आपके परिवार को भी। तो एचटेट और रीट की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए इस क्लास में आज आपके सामने ये एचटेट 2022 का जो पेपर था उसमें हिंदी का पार्ट एक तो कॉमन आता है और एक हिंदी स्पेशल जो विषय होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए होता है, वो उसको हल करेंगे। जो 60 नंबर का आता है, कॉमन वाला तो 15 नंबर का आता है, 15 प्रश्न आते हैं उसमें। और जो एक आता है स्पेशल विषय वो आता है 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो उसको हल करेंगे। इसमें ग्रामर के क्वेश्चन है कुछ, लिटरेचर के तो ज़्यादा समझाने की बात नहीं होती उसमें। और लिटरेचर के कहाँ से करें? लिटरेचर के लिए आपको बता दूं, एक तो 9th से 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की हैं बुक्स जो भी है हिंदी की, वो बिल्कुल उनको गहनता से उनका अध्ययन करें। और कोई भी ऑथेंटिक आपके पास बुक है, हाँ, उसके बाद आपकी जो अमे हो, अमसी हो, अमकॉम हो, उसकी जो बुक्स हैं वो लिटरेचर की सारी वो। और उसके बाद आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक कोई बुक हो लिटरेचर के लिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो 9th से 12th और अम्मे वाली, ये गहनता से पढ़ने के बाद मैं नहीं मानता कि इनसे बाहर कहीं आ सकता है प्रश्न। खैर यूँ तो 5-4% तो जो है ना वो तो आता ही है, भले ही कहीं से पढ़ लो, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत ही कम चांस होते हैं बाहर से आने के। तो लिटरेचर के लिए उसकी तैयारी करें। तो आइए देखो, इसमें देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने कि किस विकल्प में शब्द युग्म प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ भेद युक्त हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है? शब्द युग्म है प्रदीप और प्रतीप, समानार्थी जो होते हैं वो हैं ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें देखो प्रदीप, तो प्रदीप का वैसे बताता हूँ मैं। प्रदीप का मतलब होता है एक तो दीपक, प्रदीप का मतलब दीपक होता है। और प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। तो इसमें देखो पहला है तख्ता और प्रतिज्ञा, नहीं है, दीपक उल्टा, ये हो जाएगा। तीसरा दीपक है लेकिन यहाँ समूह है, नहीं होगा। मूंगा सबसे बड़ा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो ये इसका ये जो है सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसने संज्ञा से पूछ दिया कि आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, उक्त वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द में संज्ञा है। देखो भाई, आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, प्रयुक्त हरिश्चंद्र शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो हरिश्चंद्र दिखते ही आपके मन में कौन सा आया होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया होगा। लेकिन साथियों व्यक्तिवाचक नहीं है, इसमें क्या बनेगा? जातिवाचक संज्ञा बनेगी। जातिवाचक संज्ञा क्यों बनेगी? क्योंकि हरिश्चंद्र कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुण या फिर दोष, गुण या अवगुणों के कारण इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उन जैसा कोई व्यवहार करे या काम करे तो उनको उसी नाम से पुकारते हैं। तो हरिश्चंद्र जो है
एक हमारे पहले बहुत प्राचीन समय में हरिश्चंद्र एक सत्य के लिए, सच्चाई के लिए जाने जाते थे। हरिश्चंद्र जो राजा हुए हैं वो, तो क्या कहता है, इस ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं, यानी कि सत्यवादी नहीं है कोई भी। तो उसने एक, जितने भी जो आज सच बोलते हैं, जितने भी जो लोग सच बोलते हैं उनको कह देते हैं ना कि तू तू देखा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो उसमें वो व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाएगा वो। जैसे आज भी देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। भगत सिंह तो एक था, लेकिन क्या हुआ कि देश के ऊपर मर मिटने की जो भावना उसकी थी, वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आज भी जो लोग, जो बच्चे, युवा मतलब अपने देश के प्रति बलिदान की भावना रखते हैं उनको हरिश्चंद्र बांधे लगते हैं, ठीक है ना। उनको लोग सॉरी भगत सिंह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखो, तो आगे देखिए, अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो तत्सम शब्द पूछा इसने, तो इसमें देखो नहीं प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तत्सम शब्द नहीं है। तो चक्कर और कार्य, ये तत्सम है दोनों। चक्र का हो जाएगा चाक और कार्य का हो जाएगा काज। उज्ज्वल का हो जाएगा उजला, करपास का हो जाएगा कपास, ये भी तत्सम है। चित्रक अंगूठन, चित्रक ये भी तत्सम है, इसका चिता हो जाएगा। और अवगुठन, अवगुंठन, अवगुंठन होता है घूंघट, सॉरी घूंघट होता है ये, अवगुठन होता है घूंघट। तो ये भी तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव घूंघट। मिमियाना और खिचड़ी, ये देशी शब्द हैं। मिमियाना और खिचड़ी, देशी शब्द का मतलब जो जिनके स्रोत का पता नहीं है, जो क्षेत्रीय भाषाओं से कहीं से आकर मतलब वो हिंदी भाषा में फैल गए, तो वो है देशी शब्द। और ये मिमियाना और खिचड़ी ये नहीं है इसमें तत्सम शब्द, बाकी और सभी हैं। मैंने इनके तद्भव भी बता दिए छयों के, तो ये ध्यान रखना। अवगुंठन इसका होता है घूंघट, ये कई बार पूछा जाता है भाई। और एक करपास। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया, तो कौन सी अकर्मक क्रिया कौन सी है, जो कर्म के साथ, जो क्रिया के साथ जो कर्म ना हो। तो गीता विद्यालय जाती है, गीता विद्यालय जाती है, तो इसमें कर्म है। कैसे है कर्म, कि जहाँ भी जाने की, तो जाने का जहाँ भी जिक्र होगा, जहाँ प्रक्रिया होगी वहाँ कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। तो गीता विद्यालय जाती है, ठीक है, हो गई। सोहन भोजन कर रहा है, इसमें भी सकर्मक है। भोजन इसमें क्या है, कर्म है। और कर रहा क्या है, क्रिया। कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है, तो सकर्मक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब मैदान में ये कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, मैदान में ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। तो अकर्मक क्रिया यही हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई, तो इसमें अध्यापक को ये कर्म है, ये कर्म है। और एक कर्म कविता हो गई, तो इसमें दो कर्म हो गए, ये है द्विकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कौन सी में है, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगी। और इसमें तो दो क्रम हैं, तो ये द्विकर्मक होती है जिसमें दो क्रम हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा इसने, वृत्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द पूछा इसने, देखो घ्राणेन्द्रिय। घ्राण का मतलब होता है ये सूंघना, तो ये नाक जो इंद्रिय होती है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये। घ्राण प्लस इंद्रिय और गुण संधि में आ जाएगा ये। गार्हस्थ है, ये गृहस्थ का क्या है, विशेषण बन गया। गार्हस्थ है, यूं ही आएगा ये भी ठीक है। दौर्बल्य, ये दुर्बल का विशेषण बन गया। दुर्बल से बना विशेषण दौर्बल्य, ठीक है। रचनावली, 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 हाँ ये इसमें ये गलत है भाई। गलत कैसे है कि इसको मात्रा बड़ी हो जाएगी, लय को मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो है गलत है, अशुद्ध है ये। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है। संधि कार्य सही हुआ यानी कि संधि सही है, वो पूछा इसने। कौन सा, देखो रमा प्लस ईस, रमेश सही है बिल्कुल, और गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि का मैंने बार बार बता रखा आपको नियम, क्या नियम होते हैं उसमें, कि ए आ के बाद यदि ई हो तो ए बनेगा, ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ए आ के बाद री हो तो अर बनेगा। तो इसमें ए बन गई, तो रमेश सही है। उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, तो क्या हो जाएगा, उत्तरायण, उत्तरायण हो जाएगा ये। आगे देखो, तो ये उत्तर प्लस अयन, ये है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। क्या होना चाहिए था कि री रे से के बाद री रे और से, तो नियम क्या हुआ, री रे और से पे वाला। इसके बाद यदि न हो इनके बाद, तो न में बन जाएगा, न का बन जाएगा न। तो यहाँ पे क्या है, रे है और उसके बाद न है, तो यहाँ उत्तरायण होना चाहिए था, न कि उत्तरायण। ये भी गलत है। आगे देखो, ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ यण संधि है और यण संधि में यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ आ गई आ की मात्रा, इसके साथ ए ही जुड़ना था, ये बनता ध्वन्यार्थ। ये भी गलत है। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, इसका क्या बनेगा, ये भी आता है यण संधि में। यहाँ भी तो क्या हो गया, इसमें क्या होता, इसमें होता पित्राज्ञा, हालांकि ये है पितृज्ञा। त्रय को आ की मात्रा आनी चाहिए थी, तो क्या बन गया, पितराज्ञा बनना चाहिए था। ये भी गलत है। ये तीनों गलत हैं। रमेश सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। समास की दृष्टि से तो क्या है, पहला देखो क्या है इसमें, ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, सही है बिल्कुल। ग्रहागत, घर को आगत, घर को आया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या काटने वाला, ये भी सही है। जितेंद्रिय, जीत को प्राप्त करना, जितेंद्रिय, ये गलत है भाई, यही गलत है इसमें। जितेंद्रिय का मतलब होता है, जीत का मतलब जीत ली हैं, और इंद्रिय, इंद्रियां, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है जिसने, तो ये है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ये बहुब्रीहि समास बनेगा। बाकी और क्या है, ये तत्पुरुष समास हैं, और विग्रह भी सही है इनका, तो क्या हो जाएगा इसका, जितेंद्रिय, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, सर्वनाम विकारी पद है, इसके विकारक माने जाते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया,
ये विकारी पद हैं। विकारी का मतलब इनमें जो है लिंग वचन कारक काल के कारण क्या होता है, विकार यानी कि बदलाव आता है। और क्या हुआ इसमें, अब देखो तो इसमें इसके विकारक क्या हैं सर्वनाम के, तो सर्वनाम के विकारक क्या हैं, इसको प्रभावित करते हैं, कौन से करते हैं इसको प्रभावित, जैसे वचन कारक, वचन कारक ये करते हैं वचन तथा लिंग, लिंग नहीं कर सकते, लिंग तथा काल पुरुष ये भी नहीं है, वाच्य कारक था ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि वचन तथा कारक जैसे कैसे करते हैं इसमें, जैसे वह सर्वनाम है, वह का वचन क्या बन जाएगा, वे, वह का बन जाएगा वे। जैसे वह जा रहा है तो वे जा रहे हैं, इसका बदलाव हो गया, विकार हो गया। कारक, कारक कैसे प्रभावित करेंगे, कारक का मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं कि यह मकान उसका है, यह मकान उसका है, उसका जो है ये कारक है, संबंध कारक। अब यहाँ यदि यह मकान जैसे ये हो, ये कोई स्त्रीलिंग का हो, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता हो, कि जैसे यह मकान भाई किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता हो कोई भी वाक्य, तो उसका स्त्रीलिंग में भी वही उसका रहेगा और पुल्लिंग में भी उसका ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा जो है मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, ठीक है ना। आगे देखो, किस विकल्प के सभी शुद्ध हैं, सभी शुद्ध पूछा इसने कि कौन से शुद्ध शब्द हैं, तो देखो दोनों शुद्ध होने चाहिए। एक तो क्या हो जाएगा, वशिष्ठ और ऊर्ध्वगामी, तो वशिष्ठ गलत है इसमें, वशिष्ठ में ये वाला सा आएगा, रे वाला। ऊर्ध्वगामी ये सही है। गिरधर, अंतर्ध्यान ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये होता है गिरिधर और ये हो जाएगा अंतर्ध्यान। कैसे, देखो अंतर्धान ऐसे होता है, ये अंतर्धान ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, जुखाम चिंगारी, जुखाम, जुखाम नहीं होता, ये जुकाम होता है, जुकाम है, जुकाम। और चिंगारी, चिंगारी ठीक है। विवाहेतर, अमचूर, विवाहेतर ये दोनों ठीक हैं, ये दोनों ठीक हैं, बाकी और सारे सभी गलत हैं, इसमें एक एक कोई दो है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, विशेषण से संबंधित अशुद्धि कौन सी है, देखो किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करो, ये भी सही है। अंगूर बहुत खट्टे हैं, बिल्कुल सही है। यह चित्र सबसे सर्वोत्तम सुंदर है, सबसे सर्वोत्तम सुंदर ये नहीं है भाई, इस यहाँ तो जो है 2-3 विशेषण दे दिए, यही गलत है। यह चित्र सर्वोत्तम है, या तो ऐसे आता यह चित्र सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम लगने के बाद, होने के बाद सबसे जो विशेषण है वो नहीं लगेगा, और फिर सुंदर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या फिर ऐसे आता सर्वोत्तम को हटा के यह चित्र सबसे सुंदर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है इसमें। आगे देखो, संधि की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए, असंगत यानी कि गलत पहचानना इसमें, तो देखो कौन सा बनेगा, विधु, विधुदय दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल है, विधु प्लस उदय हो जाएगा इसका, विधु दय को छोटे उ की मात्रा, उदय उ छोटा, ठीक है। नमस्ते, नमः प्लस ते हो जाएगा, विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी, यण संधि, अंत्याक्षरी ये गलत है भाई, इसका बनेगा
अंत्य प्लस अक्षरी, तो यहाँ ए और यहाँ भी है, ये दीर्घ संधि बननी थी, ये बननी थी दीर्घ संधि, यण संधि नहीं बनेगी, ये गलत है। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित, ये व्यंजन संधि सही है, ये भी प्रति प्लस स्थित, स्थित आएगा इसमें। अब ये स कैसे बन गया, ये स इसमें कैसे बन गया प वाले स में, क्योंकि जब संधि करेंगे तो थ, ये जो थ है इसके साथ इसका संयोग बनेगा और इसके साथ संयोग बनेगा, तो कैसे बनेगा इसमें, इस थ का उच्चारण स्थान क्या है, थ के साथ जो है बन जाएगा ये कौन सा, क्या बन जाएगा, थ का बन जाएगा ठ, थ का बन जाएगा ठ, ठ बन जाएगा। और ठ है मूर्धा से उच्चारित वर्ण, मूर्धा से उच्चारित वर्ण है ठ, और मूर्धा से उच्चारित वर्ण ठ है, तो स भी हमें मूर्धा से उच्चारित ही चाहिए, तो ये स प वाला मूर्धा से उच्चारित है, इसलिए ये स बनेगा। जैसे युधिष्ठिर, युद्धि प्लस स्थिर, वो भी एग्जाम्पल उसी का है। तो आपको इतना जो है इतनी जानकारी दे दी है मैंने। कोई भी इस प्रकार की संधि आ जाए तो फिर आगे भविष्य में ये हथियार बना सकते हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, ये गलत है इसमें। आगे देखो भाई साथियों, शेयर नहीं करते हो तुम अपने ग्रुपों में, और जो नए जुड़े हुए हो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, बताओ इतनी मेहनत करते हैं यार तुम्हारे लिए। आगे देखो, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है, नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा इसने। कुशा प्लस लय, कुशल सही है ये, कुशा मतलब कुशा घास होती है, उसके अनुसार उसकी पहनी बुद्धि है, तो कुशल श्रेष्ठ सही है ये। पानी प्लस इला, पनीला बिल्कुल सही है। नानी प्लस आल, ननिहाल, हाँ सही है, क्योंकि आल यहाँ हाल नहीं आल प्रत्यय होता है इसमें। दांत प्लस एल, दंतैल, ये नहीं है भाई, दंतेल होता है, यहाँ जो है क्या होएगा, दंतेल आ जाता है यहाँ पे, एल प्रत्यय आता, एल प्रत्यय, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सुमेलित नहीं है। अब समास फिर पूछ लिया। ये जो सब्जेक्ट का पेपर आता है ना, सब्जेक्ट से संबंधित, वो थोड़ा टफ पूछते हैं कॉमन से, तो पेपर में दम है भाई इसमें, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि चमड़ी उधेड़ना। हर्षिकेश बहुब्रीहि समास, हर्षि मतलब क्या, हर्षिक क्या होता है, हर्षिक इंद्रियां, और ईश भगवान, हर्षिक प्लस ईश गुण संधि है ये यहाँ पे, तो हर्षिकेश बन गया। इंद्रियों के जो है स्वामी अर्थात कौन, भगवान शिव, बिल्कुल सही है बहुब्रीहि समास। सहस्राब्दी कर्मधारय समास बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहस्र मतलब हजारों, हजार सॉरी, और अब्द का मतलब समूह, हजारों सॉरी अब्द का मतलब वर्ष, हजारों वर्षों का समूह, यहाँ द्विगु समास आता। भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार, ये तत्पुरुष समास सही है। अनुगुण, गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार अव्ययभाव समास सही है। यहाँ तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। वचन संबंधी अशुद्धि देखो, शुद्ध अशुद्ध के 3-4 प्रश्न पूछ दिए भाई। इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं, 30,000 छात्र हैं, बिल्कुल सही है, कोई अशुद्धि नहीं है। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अनेकों, देखो इसको पकड़ो, और ये पहले भी बताया था मैंने एक बार, अनेकों नहीं होता, अनेक, अनेक जो शब्द होता है वो ही अपने आप में बहुवचन है, इस बात का ध्यान रखना निकट भविष्य में।
और ये एक का क्या है, एक का बहुवचन है अनेक, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आगे देखो, अपने संस्कारों और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें, ये भी सही है। तुम सोमवार को घर चले जाना, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है, ये सही हो जाएगा, ये गलत है। अनेकों की जगह यदि एक होता तो ये सही होता। अगला देखो भाई, एचटेट की योद्धाओं, अगला देखो, जय ढ प उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थल है। तो उच्चारण स्थान की मैंने ट्रिक बता रखी है अलग अलग। जय किस में आएगा, च वर्ग में, और च वर्ग का क्या था, इचुईसा, इचुईसा तालु। तो इसका जय का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, जय का तालु हो जाएगा। तालु कौन से में है, पहले तालु इसमें है, तालु और कौन से में है ही नहीं, बस कहानी खत्म। चलो फिर भी देखते हैं, ठ आगे ठ है, ढ है, तो ढ रिष्टुरा मूर्धा, रिष्टुरा मूर्धा ये सूत्र था उसका उच्चारण स्थान का। तो ट ठ ड ढ मूर्धा हो जाएगा इसमें। और प उप, इसका था उप ओष्ठ, तो प वर्ग ये वाला ओष्ठ, तो ये इसका सही हो जाएगा। दंत ओष्ठ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, फेमस लोकोक्ति है ये। सामर्थ्य से अधिक बात करना बिल्कुल नहीं है। मन की शांति एवं पवित्रता ही सर्वानंद है, यानी कि मन में यदि शांति है तो सभी तीर्थ अपने घर में ही है, अपने मन में ही निवास करते हैं। मन में शांति नहीं है, मन अशांत है, तनावग्रस्त है, तो फिर भले ही कौन सी भी तीर्थ यात्रा कर लो, सब बेकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, दूसरा। अगला देखिए, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है, क्रमवाच्य पूछा है। क्रमवाच्य मैंने बताया था पिछली वीडियो में, शायद पिछली क्लास में, कि कर्ता के साथ या तो आपको से मिलेगा या मिलेगा दोबारा। तो देखो कौन से में नहीं है। और इसमें कर्म कर्म होना जरूरी है, कर्म होना अति आवश्यक है। लड़के से रोया भी नहीं गया, अब से तो इसमें है, रोया, रोना तो अकर्मक क्रिया है, ये भाववाच्य है। आगे देखते हैं, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, बच्चों द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक, बिल्कुल क्रमवाच्य है। महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, दोबारा और दोबारा गीत, फिर क्रम आ गया, ये भी क्रमवाच्य है। आनंदा के द्वारा हॉकी खेला गया, हॉकी, ये भी क्या है, कर्म है। तो ये तीनों क्रमवाच्य हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ये भाववाच्य में आ जाएगा, इसका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है, विलोम शब्द पूछ दिया इसने यहाँ से। तो कौन से नहीं है, गृहस्थी और सन्यासी, बिल्कुल सही है। कृश स्थूल, कृश होता है कमजोर, स्थूल होता है मोटा। अवसर सुअवसर, ये नहीं है भाई। अवसर और सुअवसर ये तो लगभग इसने पर्यायवाची बनाने की कोशिश की है, बन तो नहीं रहे। तो अवसर का हो जाएगा अनावसर, अनावसर हो जाएगा इसमें। चिरंतन क्षणिक, चिरंतन का मतलब होता है जो लंबे समय तक बना रहे, सदा बना रहे। और अक्षणिक क्या होता है, पल भर में नष्ट होने वाला। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, यही सही हो जाएगा। अवसर सुअवसर, ये विलोम शब्द नहीं है आपस में। अगला प्रश्न देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि कौन सी संधि गलत है वो देखनी है। सठ प्लस आत्मा, षडात्मा, बिल्कुल सही है। क्यों है सही है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद यदि
कोई घोष वर्ण आया हुआ है, घोष वर्ण बता रखा है बार बार कौन से होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो अपने से तृतीय में बनकर वो घोष बन जाएगा। तो टे का अपने से तृतीय क्या, डे, और आ की मात्रा जुड़ गई, सडात्मा, बिल्कुल सही है, और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। उद प्लस श्वसन, उच्छ्वसन, बिल्कुल सही है। ये नियम कौन सा है, देखो एक एक शब्द की चीर फाड़ करके बता रहा हूँ दोस्तों आपको, बिल्कुल हो सकता है क्लास लंबी जरूर हो जाए, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है नहीं यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आपको समझाऊँ। क्या है, यदि च और द और च, सॉरी तय, द और तय के बाद यदि से हो सलगम वाला, तो क्या बन जाएगा, द या च का तो बन जाएगा, द या तय का बन जाएगा च, और से का बन जाएगा इसका छ। तो क्या हो जाएगा, देखो उ है और द है, यहाँ पे द का बन गया द च, और श का बन गया छ, उच्छ्वन, उच्छ्वसन हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से बनाइए व्यंजन संधि। वाणी औचित्य, वाण्योचित्य, वाणी औचित्य, ये यण संधि है, यण संधि है, तो इसमें यण संधि तो है, लेकिन यहाँ औ है, यहाँ ओ कर दिया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, औ होना चाहिए था, यही गलत है इसमें। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, ये भी सही है, क्योंकि ये गुणसंधि का उदाहरण है। गुणसंधि में क्या होता है कि ए आ के बाद यदि री हो तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इसमें शीत ऋतु, देखो अर तू, ये वाला, तो ये गुणसंधि का है, तो ये थी इसमें, हाँ, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो भाई, अगला देखो क्या है, कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है, कारक का पूछ दिया इसने। अब मोहन कार से बाजार गया, बिल्कुल सही है कर्ण कारक, क्योंकि कार इसमें एक साधन है, इस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न हो रही है कर्ता की, बिल्कुल सही है। बच्चा साइकिल से गिर गया, अपादान कारक, बिल्कुल, जहां अलगाववाद का बोध हो रहा हो, बच्चे का और साइकिल का अलगाववाद हो रहा है, बिल्कुल सही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, संप्रदान कारक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 दिन की का के की, ये होना चाहिए था संबंध कारक। लड़कियां कक्षा में बैठी हैं, अधिकरण कारक, कक्षा में पर अधिकरण कारक, सही है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यहाँ आना चाहिए था संबंध कारक, तो यही इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईए प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ईए प्रत्यय से, देखो नरक प्लस ईए हो गया नारकीय, बिल्कुल सही है। शोचनीय, शोचन प्लस ईए नहीं बनेगा, सोच प्लस नीय बनेगा इसमें, सोच, क्योंकि इसमें मूल शब्द क्या है, सोच है, सोच, तो इसमें नीय प्रत्यय है, और यही हो जाएगा। बाकी और देखते हैं आगे, पाणिनीय, पाणिन प्लस ईए, नए हलंत हो जाएगा यहाँ पे प्लस ईए, ये भी सही है। और जाति, जात प्लस ईए, जात प्लस ईए प्रत्यय, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें ही ईए प्रत्यय नहीं है, इसमें ईए प्रत्यय नहीं है, इसमें नीय प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विदेशी भाषा के उपसर्ग से निर्मित शब्द पहचानिए, विदेशी भाषा का, तो देखो कापथ अधजल नहीं, ओतार दुबला नहीं, कुलक्षणी चिरायु नहीं, बदबू खुशबू। मैंने बताया था कि जो ये नुक्ता होता है ना, ये वाला, जैसे ख के नीचे यहाँ ये नुक्ता है बिंदी, इसको पहचान लो। बहुतों में तो ये मिलता है आपको, विदेशी में इसको बोलते हैं नुक्ता, और ये विदेशी भाषा के शब्दों के से आए हुए हैं, ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं ये शब्द।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बदबू और खुशबू। बाकी ये कोई हिंदी का है, कोई तद्भव है, ये नहीं है, यही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछा है, देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है। खग, विहग, नभचर, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल तीनों हैं ये। पर्वत, शैल, अद्री, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, पहाड़ के, बिल्कुल है ये। धनुष, कोदंड, उरग, ये धनुष बाण के हैं, धनुष के दोनों। उरग नहीं है भाई, उरग तो सांप का पर्यायवाची है मित्रों, सांप, शायद ये गलत है। पत्थर, पाषाण, अश्म, ये पत्थर के हैं तीनों, बिल्कुल सही। तो उरग, उरग जो है सांप होता है, सांप का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें, यही है इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100, हाँ, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग, एकांकी, एक प्लस अंकी, एक प्लस अंकी, जो एक अंक वाला नाटक है तो पुल्लिंग ये, बिल्कुल। योगिनी, योगी का स्त्रीलिंग है, योगिनी। दर्जिन, दर्जी का स्त्रीलिंग, दर्जिन। बिहिलनी, बिहिल का स्त्रीलिंग, बिहिलनी, ये तीनों स्त्रीलिंग है भाई, ये तीनों स्त्रीलिंग है। और ये एकांकी, एकांकी का मतलब क्या? एक है अंक जिसमें, अर्थात वह नाटक, ठीक है ना। तो इसमें पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो अगला, काल के संदर्भ में कौन सा वाक्य हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है? काल से पूछ लिया ये। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, नहीं। हेतुमद हेतु क्या होता है? काल, ये भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का एक उपभेद है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक क्रिया दूसरी पर आधारित होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है इसमें सफलता के लिए। जैसे यदि मैं दौड़ता तो गाड़ी पकड़ लेता, ठीक है ना, यदि मैं दौड़ता तो गाड़ी पकड़ लेता, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, ऐसे। तो इसमें देखो इस प्रकार कौन सा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस साल बारिश अच्छी होने की यह संभावना है, तो ये तो संभाव्य भविष्य काल में आ गया, आगे की बात बता दी इसने, नहीं। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये है भाई, ये है। अब इसका काम कब बनता, ये क्रिया इस पर डिपेंड हो गई। यदि तुम आते तो इसका काम बनता, ठीक है ना, मेरा काम कब बनता, तुम आते तो यही हो जाएगा इसमें। आज सभी लड़के थक गए थे, ये भी नहीं था, ये तो भूतकाल में सामान्य में आ गया। आगे देखो, आलसी होने के कारणों से उसने अवसर खो दिया, उक्त सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य, एक विधेय, मैंने बताया था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं तीनों करवा रखे, बड़े ही गजब तरीके से करवा रखे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा रखा है उसमें अच्छे से। तो आलसी बनकर अवसर खो दिया, क्या इसमें बनाना है? संयुक्त वाक्य में बनाना ही। आलसी बनकर अवसर खो दिया, ये तो अपने आप में क्या हुआ? सरल वाक्य है। आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया, ये भी सरल वाक्य है। और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जैसे ही वह आलसी हुआ अवसर खो गए, ये मिश्रित वाक्य हो गया। यानी कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, तो ये क्या है? मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य है। वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया, वह आलसी था इसलिए इस योजक चिन्ह ने 2 वाक्यों को जोड़ दिया। वह आलसी था एक सरल वाक्य, और उसने अवसर खो दिया, ये दूसरा सरल वाक्य, और इसलिए जो योजक चिन्ह है इसने दोनों को जोड़ दिया,
तो ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा? 4 का। आगे देखो 117। कौन सा? वाक्यांश के लिए संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए, सुपूर्य, बिल्कुल सही है, सुपूर्य। जो कठिनता से भेदा जा सके, दुस्तर, दुस्तर नहीं होता भाई, दुस्तर नहीं होता। जो कठिनता से भेदा जा सके, ये होता है दुर्भेद्य, दुर्भेद्य होता है ये, यही गलत है इसमें। आगे देखो, हाँ कौन सा है आगे? मानसिक भाव छिपाना अवहित था, ये सही होता है, यही होता है वही था। मानसिक भाव छिपाना मतलब समझते होगे आप सभी कि भाई जैसे कई जगह ऐसा होता है कि अपनी उदासी को भी मतलब एक हंसी के माध्यम से छुपाना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम अवहित था। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? अवहित था। तो मानसिक भाव को छिपाना, ठीक है, ये भी सही है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो कठिनता से भेदा जा सके उसको बोलेंगे दुर्भेद्य, दुस्तर नहीं होता। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा, ये है। तो साथी ये थे आज के प्रश्न, बहुत ही गजब के प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे तैसे करवाते रहेंगे इस प्रकार से प्रश्न, और कुछ एक रीट के भी करवाएंगे, मॉडल पेपर या PYQ। और बीच बीच में जो कोई जैसे संज्ञा करवा दी, सर्वनाम करवा दिया, इस प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जो साथी नए देख रहे हैं आज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली क्लास अपलोड होते ही आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। अपने साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में सेंड करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।